एक तरफ सरकारें बैगा जनजाति की बड़ी हितैषी कहती थकती नहीं है, दूसरी तरफ भू माफियाओं ने इन भोले भाले बैगा जनजातियों को कैसे ठग रहे हैं। पूरा मामला डिंडोरी जिले बजाग जनपद के पिपरिया माल का है, जहां जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब पिपरिया माल पहुंचे तो गांव की बैगा जनजाति की महिला ने अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे उसकी 22 एकड़ जमीन 30,000 रुपए में भू माफिया द्वारा हड़प ली गई। गौरतलब है कि प्रदेश के खनन माफियाओं ने इस गांव के बैगा आदिवासियों की जमीनों पर भू माफियाओं के माध्यम से लगभग 286.42 है जमीन कटनी जिले के 4 आदिवासियों के नाम से खरीद ली है। गांव की 80% भूमि भू माफियाओं ने औने पौने दामों पर खरीद ली है। वन ग्रामों में रहने वाले इन बैगाओ जनजाति के सामने अब पेट भरने का संकट खड़ा हो गया है। इस गांव की पथरीली जमीन, जिस पर जैसे तैसे कोदो कुटकी पैदा कर अपना पेट पालने वाले बैगा जनजाति के लोग अब संकट में है। इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है और ये बैगा जनजाति के लोग ज्यादातर पलायन नहीं करते हैं। ऐसे में इनके पास कोई चारा नहीं बचा है और खनन माफिया यहाँ से खनन कार्य शुरुआत करने की तैयारी में है। बैगा जनजाति के लोगों ने बताया कि जमीनों की रजिस्ट्री होने के बाद पैसे हमारे खाते में डाल दिया गया। फिर जब कुछ दिनों बाद जब हमसे पैसे निकालने बैंक पहुंचे तो पता चला कि खाते में पैसे ही नहीं थे। ऐसे धोखा देकर बैगा जनजाति के लोगों को ठगा जा रहा है। कमलेश टेकाम, प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। हाँ, कल हमारे बजाग विकासखंड के कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे सूचना मिली कि वहाँ पे बजाग विकासखंड के अंतर्गत पिपरिया ग्राम पंचायत के 3 ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पूरे बैगा जनजाति के लोग रहते हैं और बहुत दयनीय स्थिति में है। कल जाके हम लोग खुद देखे, सारे कार्यकर्ता डिंडोरी के और कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी लोग जाकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सब ब्लॉक कार्यकर्ता, तो वहाँ जानकारी लगी कि कुछ लोगों ने 2015 से उनकी ज़मीनें 5,000 से लेकर 15,000 रुपये एकड़ तक ऐसे लिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बॉक्साइट की बहुलता को देखते हुए इतने दिनों से तो कुछ पूंजीपति लोग जो बाहर से आकर डिंडोरी जिले में ऐसा कर रहे हैं और गांव वाले बहुत परेशान भी है, रोष है उन लोगों को कि उनकी ज़मीनें इस तरीके से ली गई हैं कि 22 एकड़ के नाम पर 2 एकड़ का पैसा दिया और 22 एकड़ की रजिस्ट्री करा दी। तो ऐसे कई हम लोग सभी से मुलाकात किए ग्रामवासियों से, और जो इस धोखे में रहे हैं, जिनकी ज़मीन झूठ बोल कर ली गई है, और वहाँ एक एजेंट के रूप में बजाग के पास ही गांव से एक जस्सू साहू करके, तो वो पूरी एंट्री करवाता है उस गांव में और पूंजीपतियों को जमीन दिलवाता है। कटनी के कुछ 3 आदिवासी हैं, रघुराज नत्थू इस टाइप के नाम के, और 2 एक आशीष पाठक और एक निश्चल पाठक, तो इन लोगों ने लिया हुआ है और इनकी रजिस्ट्री हुई है। तो जो आदिवासी की ज़मीन आदिवासी के नाम पे होना चाहिए करके, तो एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे है जो 600 एकड़ के आसपास, 300 200 ऐसे 600 एकड़ के आसपास इनकी रजिस्ट्री हुई है, जो कि वो खुद इतने गरीब हैं तो 600 एकड़ कैसे लिए हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो रजिस्ट्री का स्टाम्प ड्यूटी का पैसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो कि बाहर से पूंजीपति आकर, और उसमें कटनी का एड्रेस बताया जा रहा है, और कुछ उन लोगों को ऐसी जानकारी है कि किसी राजनीतिक दल से लोग जुड़े हुए हैं, उसमें बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। तो अभी हमने जांच के लिए कलेक्टर डिंडोरी को पत्र लिखा हुआ है, और यह एक तो देखा जाए कि अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 19 आर्टिकल 19 के तहत 5-6 आर्टिकल 19 का 5-6 भाग ये कहता है कि यहाँ पर
कोई भी व्यक्ति अधिसूचित क्षेत्र में व्यापार करना और ये सब कुछ भी करना होगा तो ग्राम सभा की परमिशन या वो अनुमति चाहिए रहती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं बैठे। एक तरफ केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार से लेके हर बार आदिवासियों को, या ये बैगा आदिवासी राष्ट्रीय मानव कहलाते हैं, इनके लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं, आजाद भारत के आज 78 साल बाद भी उनकी स्थिति देखेंगे तो उनके पास आज भी कपड़े नहीं, जो कुछ बची हुई जमीन थी, जिसमें जमीन में कुछ नहीं होता, वहाँ कोदो कुटकी के अलावा ना वहाँ पानी है। तो जीवन यापन के लिए जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं, उसके बाद वो भी उनसे छीन ली गई। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहना चाहता हूँ कि कम से कम इतना अत्याचार ना करें, और जो हमने पत्र दिया है तो उसको बहुत जल्द से जल्द एक्शन लें, नहीं तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जो कि डिंडौरी जिले से लेकर वो भोपाल तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, और इसकी सारी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की।